हाय गाइस, दिस इज श्रीश फ्रॉम इंडिया एग्जाम्स। और यार जैसे कि आप जानते हैं कि आपका जेई एडवांस्ड हो चुका है, जेई मेंस यार हो चुका है, उसका रिजल्ट भी आपके हाथ में है। तो आपको यार एक आइडिया लग गई होगी कि आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है, यार आपको कौन सी ब्रांच मिल सकती है। ठीक है, तो यार काफ़ी ऐसा हो रहा हो कि यार मुझे ये ब्रांच चाहिए थी, मुझे नहीं मिल रही, तो व्हाट शैल आई प्रेफर द कॉलेज नेम, ब्रांड वैल्यू, या फिर यार मैं यार आपका ब्रांच प्रेफर कर लूँ मेरे एक रीजनल से कॉलेज में। ठीक है, सारे चीज़ों को हम डिस्कस कर रहे होंगे इस वीडियो में। एंड में यार आपको एक अनाउंसमेंट है रिगार्डिंग कॉलेज काउंसलिंग, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है यार, तो मेक श्योर यू मेक इट टिल द एंड ऑफ द वीडियो। एक और बात, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल। ठीक है यार, इसी के साथ देखो यार, अब हम देख रहे होंगे बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज अपने लिए यार कैसे ढूंढे। उसका जो एक पाथ होता है या फिर कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनको हमें कंसिडर करना होता है, तो उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे होंगे। अब देखिए देखिए यार, काफी स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है कि हमें कौन सी ब्रांच पसंद करनी चाहिए, कौन सी फैकल्टी हमें लेनी चाहिए, प्रेफर्ड ब्रांच के साथ हमें आगे जाना चाहिए, या कोई यार ऐसा प्रेफरेंस ना हो तो भी चलता है। यार किसी तरीके से होता है कि यार कोई स्पेसिफिक कॉलेज किसी बच्चे का प्रेफरेंस होता है। जैसे कोई यार फॉर एग्जांपल एक दिल्ली का स्टूडेंट है, तो वो चाहेगा कि यार मेरा एटलीस्ट आईआईटी दिल्ली में नहीं अगर हो रहा है तो ट्रिपल आईटी दिल्ली, एनआईटी दिल्ली मेरे पोटेंशियल ऑप्शंस हो सकते हैं। अगर उन दोनों में भी नहीं हो रहा है तो मेरा डीटीयू या एनएसयूटी मेरा एक ऑप्शन मैं अपने लिए रख सकता हूँ। अगर एक फीमेल स्टूडेंट है तो आईजीडीटीयू डब्ल्यू में जाएगी। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल ये सारे ऑप्शंस हम ओपन रख सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें यार कि हमें क्या करना चाहिए इनमें से, तो बेसिकली यार हमें एक बैलेंस बना के चलना होगा कि यार हमारी जो ब्रांच है, ठीक है, हमारी जो ब्रांच है, हमारा जो कॉलेज है, वो यार हमें ऐसा ना दे रहा हो कुछ जो हमें नहीं चाहिए, हमें वही मिल रहा हो जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यार काफी स्टूडेंट्स जो है वो इंजीनियरिंग में आते हैं कि यार एक बड़ा सा पैकेज हमें मिल रहा होगा। ठीक है, पैकेज मतलब हमारे रिलेटिव्स, हमारे फ्रेंड्स हमें बताते कि यार इंजीनियरिंग स्टूडेंट ग्रेजुएट्स को 45 लाख का पैकेज मिल रहा है। ठीक है, 60 लाख का पैकेज मिल गया, 63 लाख का पैकेज मिल गया। तो यार देखो, ये चीजों के लिए यार ब्रांच काफी ज्यादा मैटर की जाती है। हाँ, ऑल्दो काफी सारे ऐसे रास्ते हैं कि आपकी प्लेसमेंट तो लग जाएगी, लेकिन आपकी ब्रांच जो है वो इतनी खास नहीं होगी। अभी देखिए, अभी अगर हम बात करें कि कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं, तो इसको मैं बंद कर लेता हूं। हाँ, देखिए, सबसे फर्स्ट फैक्टर होता है आपका प्लेसमेंट। ठीक है यार, आपको 4 साल के बाद क्या करना है, क्या तो कॉलेजेस को एक्सप्लोर करते हैं तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि आपको 4 साल बाद क्या करना है। ठीक है, तो बेसिकली यार काफी स्टूडेंट्स का ये क्लियर हो जाता है अपने 10th के बाद ही कि मुझे तो यार प्लेसमेंट लेनी है। ठीक है, या ऐसा हो सकता है कि मुझे एमएस एमटेक या एमबीए करना है। ठीक है, मुझे मास्टर्स करने और 2 साल में सीख सकता हूँ, मेरी उतनी कैपेबिलिटी है और मैं तो ये चीज हो जाती है कई बार। अगर हम देखें तो यार गवर्नमेंट एग्जाम से काफी काफी बड़ा फैक्टर हो जाता है, जो हम मान लेते हैं कि यार, या पेरेंट्स हमें बताते हैं कि गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए आप अप्लाई करिए और उसमें काफी सक्सेस मिल सकता है लोगों को। ठीक है, तो बेसिकली यार एक थॉट प्रोसेस बन जाता है कि इंजीनियरिंग के बाद हम गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए अप्लाई कर लेंगे आगे। अभी देखिए, हम एक एक फैक्टर को यार अच्छे से डिस्कस कर रहे होंगे। यार एक फोर्थ फैक्टर हो जाता है जिसको हम रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, जिसको हम लास्ट में डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, अभी सबसे पहले यार देख लेते हैं हम प्लेसमेंट से हमें क्या इफेक्ट होता है हमारे ब्रांच को। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम प्लेसमेंट देखें तो यार प्लेसमेंट में ब्रांच प्रेफरेंस काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपको अच्छी प्लेसमेंट चाहिए तो यार आपकी ब्रांच बहुत अच्छी होना बहुत जरूरी है। अगर आप एक ऐसे बच्चे हैं जिनका परसेंटाइल बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया परसेंटाइल है, आईआईटी जेई में मतलब एडवांस्ड के एग्जाम में आपका रैंक भी काफी बढ़िया आ सकता है। अभी तक तो रिजल्ट नहीं आया, लेकिन आपका रैंक जो है वो काफी अच्छा आ सकता है। तो बेसिकली आप क्या कर सकते हो कि उन कॉलेजेस में टॉप 4 के लिए अप्लाई कर सकते हो। टॉप 4 कौन से होते हैं? सबसे पहला हो गया यार हमारा कंप्यूटर साइंस, उसके बाद होता है हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके बाद होता है हमारा मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, जो यार सिर्फ आईआईटीज एनआईटीज में प्रेजेंट है। बाकी बहुत कम ऐसे कॉलेज है जिनको यार मतलब जैसे हमारा हो गया बिट्स, तो यार वही कॉलेज है जो मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ऑफर करती है। और यार फोर्थ ऑप्शन हमारा हो सकता है यार अच्छी प्लेसमेंट पाने का इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, जिसे हम ईसी या ईएनटीसी भी बोलते हैं। ठीक है, ये 4 ब्रांचेस में से आप चूज करिए। ठीक है,
अभी यार काफी लोगों के साथ ये हो सकता है कि यार मेरा एडवांस्ड में रैंक कुछ ऐसा है कि मुझे आईआईटी तो मिल रहा है, लेकिन यार इन चारों ब्रांचेस में मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो बेसिकली आप क्या कर सकते हो, एक ऑप्शन है आपके पास कि आप एनआईटी में, एनआईटीज या ट्रिपल आईटीज में इन चारों में से कुछ प्रेफर कर लो, इन चारों में से कुछ प्रेफर कर लो, एनआईटीज या ट्रिपल आईटीज में। अगर आपको आईआईटीज में ये चीजें नहीं मिल रही है तो आगे आप क्या कर सकते हो, अगर आपको यार आईआईटी का ब्रांड वैल्यू चाहिए, आईआईटी का टैग चाहिए जो लॉन्ग टर्म में इतना अफेक्ट नहीं करता है जितनी आपकी ब्रांच कर जाती है, फिर भी आपको अगर आईआईटी का टैग चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, कंसिडरिंग द फैक्ट कि आपको यार एक अच्छी प्लेसमेंट पानी है, तो आप क्या कर सकते हो, आप कर सकते हो जुगाड़। जुगाड़ क्या होता है यार, आपको यार आईआईटी में अगर मिल रहा है प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, इंस्ट्रूमेंटल, या आपको अगर मिल रहा है यार इलेक्ट्रिकल, तो ऐसी ब्रांचेस आप ले सकते हो। इससे क्या होगा यार कि आपका जो वर्कलोड होगा, स्पेशली जो मैंने नीचे मेंशन कर रखी है, प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल और इंस्ट्रूमेंटल, इनका आपका जो भी वर्कलोड होता है इंजीनियरिंग में वो काफी कम हो जाता है। तो इससे आप क्या कर सकते हो, जो भी चीजें ये सीएस वाले स्टूडेंट्स कर रहे होंगे ना, ये टॉप 4 वाले स्टूडेंट्स जो भी स्टडी कर रहे होंगे, जो बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम्स और फिर कुछ कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, फिर आपका ऊप्स कॉन्सेप्ट्स हो गए, तो यार ये सब चीजें आप उस टाइम में स्टडी कर सकते हो। और यार आईआईटी में होने का ये एक फायदा सा मिल जाता है आपको कि यार इन ब्रांचेस के साथ भी आपको काफी कंपनीज अलाउ कर देती है, ऐसा कुछ ब्रांच बैरियर नहीं लगाता है। ठीक है, लेकिन यार आपकी जो भी मेहनत होगी वो खुद की होगी इन केसेस में कि आप प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, इंस्ट्रूमेंटल, इलेक्ट्रिकल, इन चीजों में से कोई एक ब्रांच उठा रहे हैं। ठीक है, अब यार काफी बच्चे ऐसे होंगे जिनको लग रहा होगा कि यार मुझे तो प्लेसमेंट चाहिए, लेकिन मेरा परसेंटाइल ऐसा भी नहीं है कि मुझे एनआईटीज में ये टॉप 4 में से कुछ मिल पाए। तो हम क्या कर सकते हैं, हाँ यार आप एनआईटीज में भी ये जुगाड़ वाला सिस्टम जो है वो चला सकते हैं। ठीक है, एनआईटीज में भी काफी कंपनीज यार ऐसी होती है, काफी सारी कंपनीज इनफैक्ट ऐसी होती है जो यार आपको बिना ब्रांच बैरियर के प्लेसमेंट में बैठने दे रही होगी। ठीक है, तो बेसिकली आप एनआईटीज तक ये चीज चला सकते हो कि आपने एक लो ब्रांच ले ली, उसके साथ आपने अपनी अपनी प्रिपरेशन करी और एक सर्विस या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हो, अगर आपको एक अच्छी प्लेसमेंट चाहिए तो। हाँ, अभी यार एक चीज रह जाती है इसमें जो प्लेसमेंट में मैंने इंक्लूड नहीं करी है, जो होता है यार काफी बच्चों को अभी तक लगा कि यार मेरा इंटरेस्ट क्या है। ये चीज यार मैंने इंक्लूड इसलिए नहीं करी है क्योंकि काफी बार यार ये हो जाता है कि हमारा जो इंटरेस्ट होता है वो आगे जाके हमें पता चलता है कि यार हमारा पैशन नहीं है, या पैशन हम बोल सकते हैं हमारी स्ट्रेंथ नहीं है। तो अभी तक हमने क्या कर लिया यार, 11th 12th हमने पीसीएम में खेल लिया। ठीक है, हमें पता नहीं था कि वो हमारी स्ट्रेंथ है या वीकनेस। हाँ, हम एक अंदाजा सा लगा सकते कि हमारी मैथ्स अच्छी है तो हम मैथ्स ले लेते, अगर हमारी बायो अच्छी है तो बायो ले लेते 10th के बाद। लेकिन यार वी आर नॉट 100% श्योर कि हमारा मैथ्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स हमारी स्ट्रेंथ है या नहीं। ये तो चलो ठीक है, एडमिशंस एंट्रेंसेस के लिए हो गया, लेकिन अभी यार हमें हमारी स्ट्रेंथ के ऊपर खेलना है। तो बेसिकली आप क्या कर सकते हो, आप ये कर सकते हो कि जो आपका टाइम मिल जाता है यार, आपका इंजीनियरिंग के बाद, इंजीनियरिंग से पहले और आपके एंट्रेंसेस के बाद जो आपके पास टाइम मिल जाता है, तो उसमें आप बैठ के यार रिसर्च कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल मैंने यार, आपने सुन लिया यहाँ पे कि टॉप 4 में कौन से ब्रांचेस है, कंप्यूटर साइंस का क्या पोर्शन है यार। ठीक है, आप थोड़े थोड़े जो यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स होते हैं डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम्स के, लैंग्वेज सीखना चालू कर दो। ठीक है, तो अगर आपको इसमें इंटरेस्ट आ रहा है, इंटरेस्ट कैसे बनेगा यार, अगर आपको यार लगातार 1 महीना या फिर 15 दिन, 20 दिन लगातार बैठना पड़ेगा, आपको वो लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, तभी आपका इंटरेस्ट बिल्ड होगा। अगर 15 दिन के बाद भी आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो यार हाँ ठीक है, ये डोमेन मेरे लिए नहीं है, आप बोल सकते हो। आप कुछ अलग ट्राई कर सकते हो, मैकेनिकल ट्राई कर लो, केमिकल ट्राई कर लो, सारे ब्रांचेस के आप जो भी सिलेबस है यार उनमें से कुछ कुछ सब्जेक्ट्स आप उठा के देख लो कि यार ये मैं कर पाऊंगा अगर मैं 4 साल के बाद मुझे सारी जिंदगी इसमें ही बितानी है, तो क्या मैं ये कर पाऊंगा, ये खुद से सवाल पूछो, इससे आपको काफी सारे आंसर्स मिल रहे होंगे। ठीक है, अभी अगर हम बात करें यार कि आपका प्लेसमेंट ओरिएंटेड थॉट नहीं है, 4 साल के बाद आपको मास्टर्स करना है। मास्टर्स में यार क्या होता है कि आपको फिर से स्ट्रेंथ पे खेलना है। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे यार एक लिंक दे दी है, ये पूरी जो फाइल है इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस लिंक में क्या है यार, लिंक में यार आपके इंजीनियरिंग के जो भी ब्रांचेस होते हैं अवेलेबल इन इंडिया, उसकी सारी की लिस्ट है। ठीक है, तो बेसिकली आप क्या कर सकते हो
कि अगर आपको एमएस, एमटेक, एमबीए मतलब मास्टर्स अगर आपको करना है तो आपको आपकी ब्रांच पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देना होगा। अभी ब्रांच पे इंपॉर्टेंस क्यों देना होगा? क्योंकि यार आपका जो एंट्रेंस होता है फॉर मास्टर्स, दैट इज हेविली डिपेंडेंट ऑन योर बीटेक का सिलेबस, ठीक है। तो यार जितना स्ट्रांग आपका बीटेक का सिलेबस होगा उतना अच्छा चांस है कि यार आपको एमटेक मास्टर्स में यार, ठीक है, काफी बेसिकली एक अच्छा कॉलेज आपको मास्टर्स के एंट्रेंस पे मिल जाए, ठीक है। काफी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं यार जिनको अभी आईआईटी नहीं मिला होता है या एनआईटी नहीं मिला होता है, उनको यार मास्टर्स करने होते हैं कि यार मुझे उस टाइम एटलीस्ट आईआईटीज या अगर एमबीए के लिए वो एस्पायर कर रहा है तो आईआईएम मिल जाए। तो यार ये काफी एक इंपॉर्टेंट सी चीज हो जाती है, एक फैक्टर हो जाता है स्टूडेंट्स का यार कि मास्टर्स कर लेते हैं। लेकिन यार एक चीज आप भूल रहे हो कि यार अगर आपको आईआईटी नहीं भी मिल रहा है, ठीक है, अगर हम इस चीज को थोड़ी देर के लिए बंद कर दें, अगर आपको आईआईटी नहीं भी मिल रहा है, आप क्या कर सकते हो प्लेसमेंट में, ये चार जो ब्रांचेस यार हमारे सीएससी, आईटी, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग और ईसी, इनमें से यार आप कुछ चूज कर सकते हो आपके रीजनल कॉलेजेस में, ठीक है। वैसे भी तो आपकी अच्छी प्लेसमेंट हो सकती है ना, एक ही तरीका थोड़ी है, ठीक है। ये मैंने सिर्फ एक थॉट क्लैरिफिकेशन के लिए बोल दिया। आगे अगर हम देखिए कि यार एमएस एमटेक में अगर आपको पता ही नहीं है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, तो जैसे मैंने बोला कि यार एंट्रेंसेस के बाद और इंजीनियरिंग से पहले का जो 1 महीने 1.5 महीने का आपको टाइम मिलता है, तो उसमें यार आप ट्रायल कर सकते हो, एक्सप्लोरिंग कर सकते हो। जैसे मैंने बोला कि बिफोर ज्वाइनिंग कॉलेज ट्राई आउट थिंग्स लाइक कोडिंग एंड ट्राई टू चेक आउट सिलेबस ऑफ योर इंटरेस्टेड फील्ड और मैक्स पॉसिबल फील्ड्स। जितने भी पॉसिबल फील्ड्स यार, जैसे मैंने बोला केमिकल, मैकेनिकल, एरोनॉटिकल, इलेक्ट्रिकल, सारे फील्ड्स के पोर्शन चेक करो, एक बार सिलेबस चेक करो, उनके सब्जेक्ट्स चेक करो, आपके लिए वो सही है या नहीं वो आप चेक करो, ठीक है। इससे आपको काफी चीजें यार while choosing your college it would be very very helpful, ठीक है। अभी हमारा जो फोकस है वो शिफ्ट करते हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स की तरफ। अगर हम मान ले कि हमें प्लेसमेंट नहीं चाहिए, हमें मास्टर्स नहीं करने, ठीक है, बेसिकली हमें इंजीनियरिंग से उठा के हमें हमारा जो फोकस है वो गवर्नमेंट एग्जाम्स पे डालना है। काफी सारी गवर्नमेंट एग्जाम्स होती है, जैसे हमारे आईएएस हो गई, मतलब यूपीएससी हो गई, एमपीएससी हो गई, काफी एसबीआई के एग्जाम्स होते हैं, ठीक है। ये चीजों में हमें ज्यादा इंटरेस्ट है क्या हमें 4 साल के बाद ये चीजें करनी है, तो बेसिकली ब्रांच आपकी बिल्कुल भी मैटर नहीं करती उस केस में। टू बी ऑनेस्ट आपका कॉलेज भी मैटर नहीं करता, लेकिन आपको जो बेस्ट कॉलेज मिल रहा है वो आप उठा सकते हो विथ अ गुड ब्रांच, डिसेंट ब्रांच, ठीक है। तो यार ये किस लिए होता है, ये क्यों बोल रहा हूं मैं कि आपको अगर 4 साल के बाद गवर्नमेंट एग्जाम्स ही देने तो भी आप यार एक अच्छा कॉलेज विद अ डिसेंट ब्रांच लो, क्योंकि यार आपको अभी एक एक्सपीरियंस आ गया होगा कि जेई में आपका सिलेक्शन हुआ होगा या नहीं हुआ होगा। तो बेसिकली कंपटीशन बहुत ज्यादा है यार, ठीक है। अगर आपने अभी से भी अगर गोल अपना बना लिया कि मुझे गवर्नमेंट एग्जाम्स देने हैं, मुझे वो क्रैक करना है, मुझे कुछ आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, देर इज अ वेरी लेस प्रोबेबिलिटी कि आप उस गोल को अचीव कर पाओ। दिस इज नॉट अ डिमोटिवेशन बट दिस इज अ फैक्ट, ठीक है। जैसे आपने अभी जेई में एक्सपीरियंस कर लिया होगा ऑलरेडी, तो इससे हमें सीखना है यार, ठीक है। जैसे मैंने बोला अभी हमें हमारे स्ट्रेंथ पे खेलना है, हमारे इंटरेस्ट पे नहीं, ठीक है। तो बेसिकली एक एक रिकवरी प्लान के हिसाब से आप एक अच्छी सी ब्रांच इन अ गुड कॉलेज आप उठा सकते हो। अगर आपका एडवांस्ड में रैंक अच्छा है, अगर आपका जेई मेंस में परसेंटाइल अच्छा है, तो यार ऑब्वियसली आपका जो कॉलेज है वो अच्छा होगा। लेकिन अगर आपका ये अच्छा नहीं भी है तो मेक श्योर कि आपकी ब्रांच अच्छी हो, आपका कॉलेज अच्छा हो, रीजनल कॉलेजेस में भी। अभी हमने यार देख लिए कि हमारे जो फैक्टर्स होते हैं जिनको हमें कंसिडर करना चाहिए हमारे कॉलेज सिलेक्शन के वक्त, ठीक है, ये चीजें हमने देख ली। अभी यार हमारा टॉपिक क्या था कि आपके लिए फॉर पर्सनलाइज इन अ पर्सनलाइज्ड वे आपको एक अच्छा कॉलेज आपके लिए कैसे डिसाइड करना है, ठीक है। तो बेसिकली आपको आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट देखना है। जैसे यार फॉर एग्जांपल हम स्टॉक्स में करते हैं, ठीक है। अगर स्टॉक्स हम एक स्टॉक है एक कंपनी का जो हम एक्स अमाउंट में खरीद रहे हैं और जो बेच रहे हैं, अगर हम बेच रहे हैं तो एक्स प्लस वाई अमाउंट में बेच रहे होंगे, ठीक है। तो बेसिकली हमें यार क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। तो बेसिकली हम जब अपना 4 साल इन्वेस्ट कर रहे हैं यार किसी कॉलेज में, तो बेसिकली हमें ये देखना चाहिए कि आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है उस चीज से, आपको कितना फायदा हो रहा है। और ये प्रॉफिट किस चीज में मेजर किया जाएगा, आपके यार एवरेज पैकेज की फॉर्म में। 4 साल के बाद वो कॉलेज आपको कितने पैकेज का कितना हैंडसमली रिवॉर्ड कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ये चीज आपको कंसिडर करनी होंगी। अगर हम देखें यार कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट हमें किस किस वे में देखनी है, तो बेसिकली हम देख सकते हैं यार
कि देखो, हम क्या बोल सकते हैं कि अगर आपको एक कॉलेज पसंद आया, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको वीआईटी पसंद आया, ठीक है, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अगर उनकी बात करें तो यार बेसिकली उनकी फीस जो है, इंक्लूडिंग आपका हॉस्टल चार्जेस फॉर 4 इयर्स, ठीक है, तो वो जाती है यार आपकी अराउंड 15 से 20 लाख रुपए। और अगर आप उनके एडवर्टाइजमेंट्स देखें तो यार उनके तो आपको एडवर्टाइजमेंट 40 से 50 लाख के पैकेज, हाईएस्ट पैकेज के दिख जाएंगे, लेकिन उनका जो एवरेज पैकेज अगर आप चेक करेंगे तो वो होगा यार हमारा 4 से 5 लाख रुपए के बीच में, क्योंकि यार इतने सारे बच्चे हैं, ठीक, इतने सारे बच्चे, सबका तो नहीं होगा ना यार। अभी हम कैसे मान ले कि यार कॉलेज फीस हमारी 20 लाख रुपए होती है, हमें तो नेट पे मिलती है यार कि सेमिस्टरली हमारा यार 1,50,000 है, तो 1,50,000 यार हमारा हो जाता है साल का 3 लाख रुपए। साल का 3 लाख रुपए इज 12 लैक्स, ठीक है, 12 लैक्स फॉर 4 इयर्स। दिस इज ओनली योर कॉलेज फीस, ठीक है, आपकी हॉस्टल फीस इसमें इंक्लूड नहीं है। तो जब भी आप कॉलेज फीस देखोगे तो यार आपको हॉस्टल फीस भी इंक्लूड कर लेनी है उसमें। तो अगर हम अभी कैलकुलेट कर ले 12 लाख प्लस, अगर आपका किसी कॉलेज में हॉस्टल अगर आप ले तो इट इज ऑन एन एवरेज 80,000 to 1,20,000 पर ईयर, इंक्लूडिंग मेस में बोल रहा हूं। अगर अगर आपको एक पॉश हॉस्टल चाहिए तो दैट अगर हम मान ले कि 1 लाख रुपए के बीच में उसका अमाउंट आता है, तो 4 लाख रुपए आपके ऐड हो रहे, तो 15 से 16 लाख रुपए आपका इंजीनियरिंग में खर्चा हो गया। मान लो अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो या आप इंजीनियरिंग में जाके उस पर्टिकुलर फील्ड में अच्छा नहीं कर पाते हो, तो आपके हाथ में यार जो जॉब होगी वो काफी एक डिसअपॉइंटिंग रिवॉर्ड होगा आपके लिए 4 साल के बाद उतना इन्वेस्ट करने के बाद। तो बेसिकली आपको ये चीज कंपेयर करने की, आपका जो एवरेज पैकेज होगा दैट शुड बी ग्रेटर देन योर कॉलेज फीस, ठीक है। तो बेसिकली ये चीज आपको कंसिडर करनी है। जैसे हम अगर बिट्स का एग्जांपल ले ले, बिट्स पिलानी का, ठीक है, तो उनकी फीस यार 25 से 30 लाख रुपए के बीच में आ जाती है, लेकिन उनका जो पैकेज है, एवरेज पैकेज है सीएस का, अगर हम टॉप 4 में से कंसिडर करें तो उनका जो एवरेज पैकेज है दैट इज इन लाइन विथ दैट इन देयर फीस, ठीक है। तो बेसिकली दैट इज नॉट अ बैड रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो बेसिकली वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा आपके फ्यूचर के लिए। तो यार अभी हमें पता चल गया होगा कि हमें कौन से फैक्टर्स कंसिडर करने होते कि आपके लिए कौन सा कॉलेज बेस्ट रहेगा, ठीक है। पर्सनलाइज्ड वे में मैं जितना हो सकूं यार ये वीडियो बनाने की कोशिश करी है मैंने, ठीक है। इससे ज्यादा पर्सनलाइज अगर आपको चाहिए तो हमने यार एक कॉलेज काउंसलिंग ड्राइव दी जाएगी आपको हमारी तरफ से, मेरी तरफ से। इनफैक्ट बेसिकली यार एंडेवर एग्जाम्स की तरफ से आपको एक कॉलेज काउंसलिंग की ड्राइव मिल रही होगी। इसमें क्या हो रहा है, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म मिल रहा होगा यार, ठीक है। इस यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक फॉर्म मिल रहा होगा जिसको आपको फिलअप करना होगा, ठीक है। फॉर्म में यार क्या चीजें मेंशन होंगी, आपका जेई मेंस में परसेंटाइल कितना था, आपका जेई एडवांस्ड का रैंक कितना होगा। ऑल्दो वो रैंक अभी तक नहीं आया है, ठीक है, लेकिन जैसे ही आएगा वैसे आपको अपलोड कर देना है, ठीक है। उसके साथ यार आपको 12th के मार्क्स पूछ लिए जाएंगे जस्ट टू मेक श्योर कि आप 75% से ऊपर है। अगर नहीं है तो भी कोई इशू नहीं है, वो क्राइटेरिया हटा दिया गया है, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये सारी एकेडमिक डिटेल्स पूछ ली जाएंगी, आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स पूछ लिए जाएंगे इंक्लूडिंग योर फोन नंबर, योर ईमेल आईडी, ठीक है। उसके बाद आपके पेरेंट्स का फोन नंबर ले लिया जाएगा। अभी इससे क्या होगा, जो हमारे यार टॉप 7 कैंडिडेट्स होंगे, हम सिर्फ 15 एप्लीकेशंस एक्सेप्ट कर रहे होंगे, जिनमें से टॉप 7 कैंडिडेट्स विच वुड बी सॉर्टेड बेस्ड ऑन देयर जेई मेंस का परसेंटाइल, ठीक है, परसेंटाइल या रैंक, ठीक है, जो भी यार हम फॉर्म में दे रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली यार देखो, एडवांस्ड का मैंने नाम नहीं लिया, इसका मतलब ये नहीं कि एडवांस्ड का हम नहीं देख रहे होंगे, हाँ दोनों के हम देख रहे होंगे, जिसका जैसे टॉप में होगा उस तरीके से टॉप 7 कैंडिडेट्स विल गेट फ्री सर्विसेज इंक्लूडिंग फिलिंग ऑफ प्रेफरेंस फॉर्म, ठीक है। आपको हमारी तरफ से एक मॉक प्रेफरेंस फॉर्म दे दिया जाएगा, वो आप फिल कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको फिल आपकी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा करना है, कुछ कम करना है, और उसमें से आप कर सकते हो। ऑल्दो हम हमारी तरफ से एक प्रेफरेंस फॉर्म आपको बना के दे रहे होंगे टॉप 7 कैंडिडेट्स के लिए फ्री सर्विस। अभी फ्री सर्विसेज में क्या आ जाता है, ऑल्दो फ्री जो बाकी के 8 जो कैंडिडेट्स होंगे उनको भी सेम सर्विसेज मिल रही होगी, लेकिन एट अ प्राइस, ठीक है, विच इज अ वेरी मिनिमलिस्टिक प्राइस, जिसको हम बाद में डिस्कस कर रहे होंगे। अभी देखो सर्विसेज क्या होंगी वो देख लेते हैं एक बार के लिए। हम क्या कर रहे होंगे यार, हम आपका जैसे ही रजिस्ट्रेशन हो जाता है, जैसे ही हमारे टॉप 7 कैंडिडेट्स आ जाते हैं, ठीक है, आपको टॉप 7 कैंडिडेट्स को एक मेल कर दिया जाएगा, उसके साथ यार आपको एक शेड्यूल भेज दिया जाएगा, ठीक है। किस चीज का शेड्यूल, एक मीट का शेड्यूल होगा वो, जो यार कंसिडरिंग द फैक्ट कि मेरे टाइम और आपके टाइम के अकॉर्डिंगली वो
बैलेंस किया जाएगा। एक टाइम हम मीट अरेंज कर रहे होंगे हर टॉप 7 हर कैंडिडेट के साथ। अभी उस कैंडिडेट के साथ हम मीट क्यों अरेंज कर रहे होंगे यार, ये जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो आपको कैसा कॉलेज चाहिए, कैसी ब्रांच चाहिए, ठीक है, आपका फोकस क्या है, ठीक है, 4 साल के बाद आपका क्या फोकस है। तो उसके लिए हमें कुछ बातें करनी होंगी। उसके लिए एक मीट रखी जाएगी जिसमें आप होंगे, मैं होऊंगा और आपके पेरेंट्स होंगे। आपके पेरेंट्स यार क्यों होंगे, क्योंकि यार उनका एक्सपीरियंस आपके लाइफ में बहुत ज्यादा मैटर कर रहा होगा। इससे आगे 12th तक तो यार चलो आपने दोस्तों के साथ ये चीजें डिस्कस कर ली होगी, लेकिन इससे ज्यादा आगे, इससे आगे जब अपन जाएंगे तो यार अपना पेरेंट्स का जो एक्सपीरियंस है वो आपको लग रहा हो, ठीक है। बेसिकली यार हम ये कंसिडर कर रहे होंगे उनके साथ मीट। अभी उनके साथ एक मीट हो गया यार, आपके जो भी प्रेफरेंसेस यार वो हमें पता लग गए हैं। इसके बाद क्या हो रहा होगा, इसके बाद यार हम हमारी तरफ से एक प्रेफरेंस फॉर्म आपको फिल करके दे रहे होंगे, जो आप यार जोसा काउंसलिंग के टाइम यूज कर सकते हो। वही फॉर्म आप फिल कर सकते हो, ठीक है। हम आपका आईडी पासवर्ड कुछ नहीं ले रहे हैं, ठीक है। हम अपनी तरफ से वर्ड फाइल में आपको एक फॉर्म प्रिपेयर करके दे रहे होंगे। इसके बाद अभी अगर हम बात करें कि यार जो रेस्ट 8 कैंडिडेट्स होंगे उनके साथ क्या होगा, उनको यार एक काउंसलिंग फीस होगी 99 रुपीज की, तो वो आपको पे करनी होगी, विच इज कंप्लीटली रिफंडेबल विद डिडक्शन ऑफ सिक्योरिटी अमाउंट ऑफ 10%, ठीक है। 99 का 10% आपको डिडक्ट करके रिटर्न कर दिया जाएगा। अगर आपको हमारे प्रेफरेंस फॉर्म में से जो कॉलेज हमने भरे हैं आपके रेफरेंस के साथ, अगर वो नहीं होता है तो आपको कंप्लीट रिफंड मिल रहा होगा, ठीक है। अभी इसके लिए कुछ टर्म्स कंडीशंस होंगी, जैसे कि यार आपको आपका जो भी प्रेफरेंस फॉर्म है जो हमने आपको दिया है वो आपको अपलोड करने के बाद यार उसको प्रिंट करके उसकी पीडीएफ हमें ईमेल करनी होगी। अभी यार टॉप 7 का तो मेल जा ही रहा होगा, ठीक है। उसके साथ यार टॉप 8 जो रेस्ट 8 कैंडिडेट्स होंगे उनको भी एक मेल जा रहा होगा, जिसमें आपके पास एक बारकोड आ रहा होगा जिसपे आपको पेमेंट करना है। उसके साथ नीचे हमारे पास एक यार ये आ रहा होगा, गूगल फॉर्म का लिंक आ रहा होगा, जिसमें आपको यार स्क्रीनशॉट अपलोड करना है उस ट्रांजैक्शन का। हाँ, अगर आप किसी रीजन से गूगल फॉर्म फिल नहीं कर पाते और हमारे अकाउंट में वो पेमेंट आ चुका है, तो हम यार खुद से आपको कांटेक्ट कर रहे होंगे। ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद यार आपको भी सेम प्रोसेस या सेम प्रोसीजर सर्विसेज मिल रही होंगी, ठीक है। तो ये था यार हमारा छोटा सा अनाउंसमेंट, जिसमें हम यार कॉलेज काउंसलिंग कर रहे होंगे, कॉलेज काउंसलिंग में आपकी हेल्प कर रहे होंगे। काफी इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने यार इस वीडियो में आपको बताई है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर कि आप ये वीडियो काफी लोगों तक पहुंचाओ यार। शेयर दिस वीडियो, आपकी जो भी बैचमेट्स होंगे यार, आपके जूनियर्स जो भी होंगे जो अगले साल कॉलेज ले रहे होंगे, कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे होंगे, काउंसलिंग कर रहे होंगे, तो यार उनके साथ शेयर कीजिए वीडियो, ठीक है। लाइक कर दीजिए वीडियो को अगर आपको वीडियो पसंद आ गया है तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट्स, ठीक है। ऐसे काफी सारे इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल वीडियोस इस चैनल पे डल रही होंगी इसके बाद, ठीक है। तो मेक श्योर यू आर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल, और यार वो बेल आइकन जो होती है ना उसको मतलब सारे नोटिफिकेशन आपको आ रहे होंगे, ठीक है। तो बेसिकली यार दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो एंड द अनाउंसमेंट। तो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन यार टेक केयर, बाय बाय।